ताजी बारिश के बाद आपको जमीन पर एक छोटा गुलाबी भूरा केंचुआ रेंगता हुआ दिख सकता है। इस साधारण जीव की न आंखें होती हैं, न कान और न पैर, फिर भी यह हमारी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला केंचुआ असल में किसान का सबसे अच्छा दोस्त है। इसका खंडित लचीला शरीर इसे मिट्टी में आसानी से घूमने देता है और यह अपनी नम त्वचा से सांस लेता है। इसलिए बारिश होने पर यह सतह पर आ जाता है। अगर जमीन के नीचे ज्यादा पानी हो जाए तो इसे हवा चाहिए होती है। सूरज की रोशनी इसे सुखा सकती है, इसलिए यह अपना ज्यादातर जीवन ठंडी नम मिट्टी में बिल बनाकर बिताता है। केंचुए का जीवन मिट्टी और जैविक पदार्थ को प्रोसेस करने में लगा रहता है। यह सड़ी हुई पत्तियों और जड़ों को खाता है और कचरे को किसी कीमती चीज में बदल देता है। जो बाहर निकलता है, यानी इसकी कास्टिंग, वो प्रकृति की खाद है जो जमीन को उपजाऊ बनाती है। यह विनम्र जानवर दिन रात अथक परिश्रम करता है, बदले में कभी कुछ नहीं मांगता। इसकी मौजूदगी स्वस्थ जीवित मिट्टी का संकेत है। केंचुआ एक प्राकृतिक हल, खाद बनाने वाला और मिट्टी को कंडीशन करने वाला सब एक साथ है। ट्रैक्टर या केमिकल से बहुत पहले केंचुए चुपचाप उपजाऊ जमीन बना रहे थे। यह जानने के लिए कि यह किसान का सबसे अच्छा दोस्त क्यों है, हमें सतह के नीचे देखना होगा, उस दुनिया में जहां यह अपना जादू करता है। केंचुआ एक छिपा हुआ इंजीनियर है जो हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी को आकार देता है। जैसे जैसे यह बिल बनाता है, यह ऐसी सुरंगें बनाता है जो हवा और पानी को पौधों की जड़ों तक पहुंचने देती है। ये सुरंगें जल भराव को रोकती हैं और मिट्टी को बारिश सोखने में मदद करती है, जिससे खेत सूखे के प्रति ज्यादा लचीले बनते हैं। केंचुए मिट्टी की परतों को मिलाते हैं, पोषक तत्वों को ऊपर लाते हैं और जैविक पदार्थ को नीचे ले जाते हैं। एक प्राकृतिक जुताई की क्रिया। ये लगातार मिश्रण मुलायम ढीली मिट्टी बनाता है, जिसे अच्छी जुताई कहते हैं, जो जड़ों के विकास के लिए एकदम सही है। मशीनों के विपरीत केंचुए ज्यादा गहराई तक काम करते हैं और मिट्टी के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाए बिना। उनकी अथक सुरंग बनाने की क्रिया पौधों के लिए एक स्वस्थ नींव बनाती है। मजबूत जड़ों का मतलब स्वस्थ फसलें और बेहतर उपज है। केंचुए का जमीन के नीचे घूमने का यह साधारण काम जमीन को बेहतर बनाता है। केंचुए मास्टर फर्टिलाइजर मेकर होते हैं। वे सूखी पत्तियों, जड़ों और मिट्टी को खाते हैं और अपने पाचन तंत्र में जैविक पदार्थ को तोड़ते हैं। इसका नतीजा कास्टिंग होता है, छोटे छोटे दाने जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ये कास्टिंग आम मिट्टी से ज्यादा कीमती होते हैं और पौधों को आसानी से सोखे जाने वाले पोषक तत्व प्रदान करते हैं। कास्टिंग में मौजूद म्यूकस मिट्टी के कणों को बांधता है, जिससे उसकी संरचना में सुधार होता है और संघनन रुकता है। यह ढीली मिट्टी बनाता है जो पानी और हवा को रोकती है, जड़ों के लिए एकदम सही। कास्टिंग मिट्टी को स्थिर करके कटाव को रोकने में भी मदद करती है। जैसे जैसे फसलें काटी जाती हैं, पोषक तत्व खो जाते हैं, लेकिन केंचुए उन्हें स्वाभाविक रूप से भर देते हैं। रासायनिक उर्वरकों के विपरीत केंचुए की कास्टिंग टिकाऊ और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होती है। कचरे को उर्वरता में बदलकर केंचुए पीढ़ियों तक जमीन को उत्पादक बनाए रखते हैं। वे प्रकृति के चक्र को पूरा करते हैं, मृत्यु को जीवन में बदलते हैं। केंचुए का काम स्वस्थ जीवित मिट्टी की नींव है। यह प्रकृति का चक्र अपने सर्वोत्तम रूप में है। किसान वर्मी कंपोस्टिंग के जरिए केंचुओं की शक्ति का उपयोग करते हैं, जिसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट सिर्फ केंचुओं की कास्टिंग है जो जैविक कचरे को पचाने से बनती है। इसे बनाना आसान है। पुआल या पत्तों की परत बिछाएं, गाय के गोबर और सब्जियों के छिलके जैसे जैविक कचरा डालें, फिर खाद बनाने वाले केंचुए डालें। इसे नम और अंधेरे में रखें और केंचुए कुछ ही महीनों में कचरे को समृद्ध मिट्टी वाली खाद में बदल देंगे। वर्मी कंपोस्ट पोषक तत्वों, लाभकारी सूक्ष्म जीवों और पौधे के विकास हार्मोन से भरपूर होता है। यह प्राकृतिक, सुरक्षित है और खेत के कचरे को मूल्यवान खाद में बदल देता है। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से मिट्टी में सुधार होता है, रसायनों की जरूरत कम होती है और पौधे का स्वास्थ्य बढ़ता है।
इससे उगाई गई फसलें ज्यादा मजबूत, ज्यादा पौष्टिक और बीमारी के प्रति ज्यादा प्रतिरोधी होती हैं। किसानों के लिए वर्मी कंपोस्टिंग अपनी जमीन को समृद्ध करने का एक कम लागत वाला टिकाऊ तरीका है। ये कचरे को धन में बदलने का एकदम सही उदाहरण है। आइए दो किसानों की तुलना करें, राम और श्याम। राम रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करते थे, लेकिन उनकी मिट्टी कठोर और बेजान हो गई थी। श्याम ने जैविक खेती पर ध्यान दिया, वर्मी कंपोस्ट बनाया और केंचुओं को बढ़ावा दिया। शुरुआत में राम की उपज ज्यादा थी, लेकिन उनकी मिट्टी समय के साथ खराब होती गई। श्याम की मिट्टी ज्यादा गहरी, मुलायम और केंचुओं से भरी होती गई। जब सूखा पड़ा तो राम की सघन मिट्टी पानी नहीं रोक पाई और उनकी फसलें सूख गईं। श्याम की केंचुए से भरपूर मिट्टी स्पंज की तरह काम करती थी, नमी बनाए रखती थी और फसलों को स्वस्थ रखती थी। श्याम ने अच्छी फसल काटी, जबकि राम को नुकसान हुआ। राम को एहसास हुआ कि असली धन स्वस्थ मिट्टी में है, न कि जल्दी कटाई में। केंचुओं ने श्याम की जमीन को लचीला और उपजाऊ बना दिया था। उन्होंने पानी रोकने की क्षमता में सुधार किया, लगातार पोषक तत्व प्रदान किए और मिट्टी को जीवित रखा। यह कहानी बताती है कि केंचुए सिर्फ दोस्त से बढ़कर हैं। वे किसान के लिए मुश्किलों के खिलाफ बीमा है। उनका शांत काम लंबे समय तक समृद्धि सुनिश्चित करता है। स्वस्थ मिट्टी केंचुओं की वजह से किसान की सबसे बड़ी संपत्ति है। सबक: अपनी मिट्टी का पोषण करें और वह आपका पोषण करेगी। केंचुए खेत से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। बच्चों के लिए वे जीव विज्ञान और पर्यावरण को समझने का एक प्रवेश द्वार है। केंचुओं के बारे में सीखने से प्रकृति के चक्रों के लिए जिज्ञासा और सम्मान पैदा होता है। शहरों में लोग घर के बगीचों के लिए रसोई के कचरे को खाद में बदलने के लिए वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग कर सकते हैं। ये कचरे को कम करता है और शहरी जीवन में प्रकृति के चक्र का एक टुकड़ा लाता है। केंचुए हमें याद दिलाते हैं कि स्वस्थ भोजन स्वस्थ मिट्टी से शुरू होता है। वे हमें स्थिरता और हर जीवित प्राणी के मूल्य के बारे में सिखाते हैं। केंचुओं की सराहना करके हम उन प्रथाओं का समर्थन करते हैं जो हमारे ग्रह की रक्षा करती हैं। उनका विनम्र काम टिकाऊ जीवन का एक मॉडल है। किसानों को उपजाऊ मिट्टी सुनिश्चित करने के लिए केंचुओं की रक्षा करनी चाहिए। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक केंचुओं को नुकसान पहुंचाते हैं और जमीन को खराब करते हैं। जैविक पदार्थ, खाद, गोबर, वर्मी कंपोस्ट पर स्विच करने से कीड़ों को भोजन मिलता है और मिट्टी का स्वास्थ्य बनता है। मिट्टी को मल्च से ढकने से वह नम और ठंडी रहती है, जिससे केंचुओं के लिए अनुकूल वातावरण बनता है। जुताई कम करने से केंचुओं के बिल और मिट्टी की संरचना बनी रहती है। ये साधारण बदलाव एक सकारात्मक चक्र बनाते हैं। ज्यादा जैविक पदार्थ का मतलब ज्यादा कीड़े और ज्यादा कीड़े का मतलब स्वस्थ मिट्टी। केंचुओं की रक्षा करना सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, यह स्मार्ट खेती है। स्वस्थ मिट्टी बेहतर फसलों और लंबी अवधि की उत्पादकता की ओर ले जाती है। सचेत चुनाव करके किसान अपने खेतों को केंचुओं के लिए अभयारण्य में बदल देते हैं। केंचुओं में निवेश करना खेती के भविष्य में निवेश करना है। किसान और केंचुआ एक सहजीवी संबंध में शांत भागीदार हैं। किसान जैविक पदार्थ और एक सुरक्षित घर प्रदान करता है। केंचुआ बदले में मिट्टी में सुधार करता है। ये साझेदारी आपसी लाभ और प्रकृति के सम्मान पर आधारित है। समझदार किसान मिट्टी के जीवन का पोषण करके प्रकृति के साथ काम करते हैं, उसके खिलाफ नहीं। केंचुए गुणा करके, सुरंगें बनाकर और जमीन को समृद्ध करके जवाब देते हैं। उनका काम रसायनों की जरूरत को कम करता है और खेतों को ज्यादा लचीला बनाता है। प्रकृति से लड़ने वाली खेती के विपरीत यह दृष्टिकोण सामंजस्यपूर्ण और टिकाऊ है। मिट्टी सिर्फ गंदगी नहीं, बल्कि एक जीवित समुदाय बन जाती है। जो किसान केंचुओं का पोषण करते हैं, उन्हें स्वस्थ, ज्यादा उत्पादक जमीन का इनाम मिलता है। यह साझेदारी स्थायी कृषि की नींव है। केंचुओं के साथ काम करना एक समृद्ध खेत का मार्ग है। केंचुआ किसान का सबसे अच्छा दोस्त क्यों है? ये सब कुछ देता है
कुछ नहीं मांगता और स्वस्थ मिट्टी बनाने के लिए अथक परिश्रम करता है। केंचुए मिट्टी को हवा देते हैं, खाद डालते हैं और पानी का प्रबंधन करते हैं, सब कुछ छिपे रहते हुए। उनकी कास्टिंग रसायनों की जरूरत को कम करती है और टिकाऊ खेती का समर्थन करती है। केंचुए की कहानी हर किसी के लिए एक सबक है। प्रकृति के छोटे शांत कार्यकर्ताओं का सम्मान करें। केंचुओं की रक्षा करके हम अपनी मिट्टी, अपने भोजन और अपने ग्रह के भविष्य में निवेश करते हैं। सच्ची शक्ति अक्सर विनम्र और अनदेखी चीजों में निहित होती है। केंचुआ मिट्टी का अनसुना हीरो है।